नमस्ते, एटीबी टैरोट। तारों के शुभ ग्रहियों आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। आज के इस क्षण में भगवान की अनुमति से इन पवित्र तारोट पत्तों के माध्यम से आपके रक्षक आत्मा और मार्गदर्शक आप तक एक गंभीर और निर्णायक संवाद लेकर आ रहे हैं। सुनिए उनकी आवाज़ को अपने मन के गहराई में। वह कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के पाथ पर एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट जाएगा। ये संकट का समय नहीं बल्कि विकल्प का समय है। कुछ ही दिनों में शायद बाय 2 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने के अंदर आपके सामने एक ऐसा विकल्प होगा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी। ये विकल्प आपके व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है या फिर प्रेम और संबंधों के खेल में या फिर आपके अंतरात्मा की गहराइयों से उठता हुआ एक आध्यात्मिक चुनौती हो सकता है। पर ध्यान रहे, ये एक निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। इस चुनौती का सच्चा महत्व समझिए। यही वो मौका है जब आप अपने भविष्य के सृजनहारता बन सकते हैं। एक रास्ता आपको समृद्धि, सुरक्षा और उत्कर्ष की ओर ले जाएगा जहां आप अपने जीवन के सच्चे सम्राट बनकर खड़े होंगे। दूसरा रास्ता वह स्तंभन अथवा एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकता है जहां गति रुक सी जाती है। इसलिए इस पल में आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी आत्मिक समझ और आपका विवेक ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी जो आपको सही दिशा दिखाएगी। मेरे प्रिय तौरों, ये संदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आपके नसीब का लिखा हुआ एक पन्ना पलटने का अवसर है। हम सब जानते हैं कि हमारा एक निर्धारित भविष्य होता है, परंतु उसमें रंग भरने का अधिकार हमारे हाथ में है, हमारे चुनाव, हमारे निर्णय। कई बार हम सोचते हैं, हे प्रभु, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं धन, प्रेम, सुख से वंचित क्यों हूँ? पर प्रेमियों, इसका उत्तर हमेशा बाहर नहीं बल्कि अंदर ही होता है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर आनंद, प्रेम, संपन्नता, स्वास्थ्य और मुक्त भाव से जीवन बिताने के लिए भेजा है। परंतु हमारे गलत चुनाव, हमारी भटकती हुई इच्छाएं ही हमें उस दिव्य लक्ष्य से भटका देती हैं। आज आपके सामने वही मूल चुनौती है, सही का चयन करना। वो पाथ चुनना जो आपको प्रेम की गहराई, आर्थिक वृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अंतःकरण की पूर्णता की ओर ले जाए। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके आने वाले कल की नींव डालेगा। सही दिशा में उठाया गया कदम आपको विजय, सफलता और एक स्थिर, संपन्न भविष्य का प्रतिरोध गर्व से सुना सकता है। अब आपके लिए दूसरा संदेश स्वास्थ्य के विषय से जुड़ा है। यहाँ पर आत्माओं की आवाज़ एक वरदान की घोषणा कर रही है, एक ऐसी शांति की, एक ऐसी आरोग्य की जो आपके लिए आशीर्वाद रूप में आ रही है। किंतु इसके साथ ही ये आपकी मानसिक क्षति के संघर्ष की बात भी कर रही है। याद रखिए, कई बार हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है, क्योंकि हमारा मन अनेक ऐसे संकेत, भूतकाल की यादें, यानी लोगों के विचार और सामाजिक आकरों से भरा होता है जो हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। हमारे माता-पिता, हमारे मित्र, हमारे अनुभवों ने हमारे मन में अंजन भर दिए हैं और यदि हमारे पास अपना स्वतंत्र विचार, ज्ञान और विवेक ना हो, तो हम इसी भारवा से एक संकेत उठा लेते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। पर क्या जो चीज़ हमारे पिता के लिए उचित थी, वही हमारे लिए भी सही है? क्या जो एक मित्र के लिए काम आई, वही आपकी ज़िंदगी का सत्य है? बिल्कुल नहीं। आपको अपना मन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए काम करना सीखना होगा। आपको अपने मन को उन सभी अन्य आवाज़ों से मुक्ति दिलानी होगी जो आपके अपने नहीं हैं। आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका अनुभव, ये सब आपके अपने होने चाहिए। इसलिए जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जिनकी आप संगति करते हैं, उसका चयन करना अत्यंत आवश्यक है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब पर जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वही आपके विचारों को आकर देता है। जिनके आप साथ रहते हैं, उनकी छवि आपके भीतर भी उतर जाती है। यदि आप निराशावादी, शिकायती लोगों के बीच हैं, तो आप भी उसी रंग में रंग जाएँगे। किंतु यदि आपने सुखी, सफल
और पॉजिटिव विचारों वाले लोगों को अपने आसपास चुना, तो आपकी दुनिया भी चमकने लगती है। यदि आपका साथी, आपका पार्टनर आपको सम्मान, स्नेह और संवेदना नहीं देता, बल्कि आपको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो सोचिए, क्या ये आपका अपना चुना हुआ रास्ता है? नहीं, ये भी एक चुनाव है। आपका हर चुनाव, हर संगति, हर ग्रहण किया हुआ ज्ञान आपको बनाता या बिगाड़ सकता है। इसलिए आज ये आत्माएँ आपको सावधान कर रही हैं, अपने मन को निर्मल, स्वच्छ और अपने नियंत्रण में रखने के लिए। और इसी साफ मन के साथ एक आरोगी, एक चमत्कारी प्रतिक्रिया या एक भरी भरकम शांति आपके जीवन में प्रवेश करने ही वाला है, चाहे वह मन का हो, आत्मा का हो या शरीर का हो। अब तीसरा और अंतिम संदेश, यह संदेश उस फल की घोषणा कर रहा है जो आपकी तपस्या, आपकी कठिन प्रयास का परिणाम है। देखिए, यहाँ एक आत्मिक मार्गदर्शक, एक रक्षक आत्मा आपके पीछे खड़ी है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपके कदमों को रोशनी से भर रही है, उस संघर्ष के लिए जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने ही वाला है। हाँ, एक लड़ाई जो आपके लिए धन, समृद्धि या स्थिरता लाने के लिए ज़रूरी है। ये एक ऐसी सामान्य लड़ाई है जिसका स्वरूप हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई व्यापार में नए ग्राहक खोज रहा है, कोई नौकरी में उन्नति चाह रहा है, कोई अपने कला के बाज़ार तलाश रहा है, तो कोई बड़े आराम की ज़िंदगी की आस लेकर चलता है। कुछ लोग लॉटरी के भरोसे हैं, तो कुछ अपनी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या भविष्य आपके लिए क्या लाता है, ये तो आपका समय ही बताएगा। पर इतना निश्चित है कि यह लड़ाई, ये प्रयास अकेले नहीं लड़ा जा रहा। आपकी इस यात्रा पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। परमेश्वर के आदेश पर आत्मिक शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको बल दे रही हैं। आप इन्हें महसूस करिए, उनकी उपलब्धि को अपने आसपास अनुभव करिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि थोड़ी देर के लिए आप आँखें बंद करें, अपने साँस को स्थिर करें और अपने मन को एकाग्र करें। मैं इन्हीं रक्षक आत्माओं से प्रार्थना करूंगी कि वो इस क्षण आपके मन में एक खास संदेश, एक खास सूचना भेजें। उनकी इस दिव्या प्रवृत्ति को आप अपने हृदय में उतारिए। क्या वो आपको कोई संकेत दे रहे हैं? क्या कोई आवाज़ आपको कुछ कह रही है? इस शांत पवित्र क्षण में बस अनुभव करिए। आपको एक दृढ़ता, एक विश्वास की लहर महसूस होगी। ये आपकी आत्मा का आपसे